नमस्कार बच्चों। कल हम लोगों ने अनुपात का एक प्रश्न हल किया था। चूँकि कल पहला दिन था और हमने बोर्ड पर कल से ही वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, तो आज हम उसी प्रकार के कुछ प्रश्न और हल करेंगे। मैं चाहता हूं कि अनुपात पर, क्योंकि शुरुआत अनुपात से ही की है, तो गणित में अनुपात के जितने प्रश्न जिस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, वह सब आपको बताएं और ऐसी विधियों से बताएं जो आपको अच्छी लगे, सरल हो और कम समय लगे। साथ ही साथ सूत्रों का प्रयोग भी ना करना पड़े। आपने अधिकांश किताबों में देखा होगा कि ढेर सारे सूत्र बताए जाते हैं। कोई भी चैप्टर आप उठा के देखिए गणित का, तो सबसे पहले ढेर सारे सूत्र होते हैं और फिर प्रश्न भी होते हैं। अब अगर हर सवाल के लिए अलग अलग सूत्र होगा तो कंफ्यूजन होता है। तो उससे बढ़िया यह है कि हम कॉन्सेप्ट को समझें और बिना सूत्र के, जहां तक संभव हो सूत्र का प्रयोग न करके प्रश्नों को हल करें। तो आज जो ये हम प्रश्न हल कराएंगे, उसके बाद से अनुपात के कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे और उसके भिन्न भिन्न तरह के सवालों को हल कराएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2:3 तथा b अनुपात c बराबर 6:11, तब a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? हम कल बता चुके हैं कि पहले a, b और c लिख देंगे। जैसा कि a अनुपात b प्रश्न में है 2:3 और b अनुपात c है 6:11। तो b की दो वैल्यू है, 3 भी और 6 भी। तो हम इस तरीके से दोनों वैल्यूज ऊपर नीचे लिखेंगे। दूसरी है 6:11। कल हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि इस 3 को यहां तक बढ़ा के यहां पर लिख देंगे और इस 6 को बढ़ाकर यहां पर लिख देंगे और उसके बाद हम गुणा कर सकते हैं। हाँ, एक काम इसमें और कर सकते हैं। देखते हैं कि ऐसी कोई संख्या तो नहीं है जो कॉमन हो, यानी कट जाए। तो यहां पर देखिए 6, ये भी 3 से कट जाएगा और 3 ये भी कट जाएंगे। तो या तो हम इनको पहले काट लें या फिर गुणा करने के बाद भी हमको उनको कॉमन ढूंढना पड़ेगा और काटना पड़ेगा, तब जाकर सरल अनुपात आएगा। तो चाहे हम बाद में करें या वही काम पहले करेंगे, तो पहले ही काटेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 दूना 4, 6 एकम 6 और 11 एकम 11, 4:6:11। तो a अनुपात b अनुपात c हो गया 4:6:11। अब जल्दी से दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है a अनुपात b बराबर 3:4 तथा b अनुपात c बराबर 6:5, तो c अनुपात a कितना होगा? तो जल्दी से हल करना शुरू करते हैं। a लिखा, b लिखा, c लिखा। a अनुपात b है 3:4, b अनुपात c है 6:5। अब तो आप सीख भी गए होंगे, इस 4 को यहां पर लिख देंगे और इस 6 को यहां पर लिख देंगे। आपको कॉमन भी पता चल गया होगा, 2 कॉमन है तो 2 से काटे दे रहे हैं। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4। जल्दी से गुणा करते हैं। 3 3 9, 2 छक्का 12 और 5 दूना 10।
तो A अनुपात B अनुपात C आ गया 9 अनुपात 12 अनुपात 10। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है कि C अनुपात A क्या होगा। तो C अनुपात A, C की वैल्यू आई है 10 और A 9, तो हो जाएगा 10 अनुपात 9। बच्चों समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न है आज का, कुछ अलग टाइप का है। जैसे अभी 2 प्रश्न हल किए वैसा नहीं है, बस उससे मिलता जुलता है। तो ध्यान से देखिए। किया है अगला प्रश्न कि 2A बराबर 3B बराबर 4C, तो A अनुपात B अनुपात C क्या होगा। इस तरीके के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर A का गुणांक है 2, B का है 3 और C का है 4। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कहें तो लासा, लघुत्तम सम अपवर्ग। तो 2, 3, 4 का लासा आएगा 12। 12 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी विभाजित हो जाए। 12 से छोटी कोई भी संख्या आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो 2, 3 और 4 तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। 12 के बाद 24 मिलेगी, लेकिन वहां पर हम ना जाकर हम आते हैं इनका लासा यानी एलसीएम हुआ 12। एलसीएम कितना हुआ 12। अब देखिए, अगर 12 को 2 से विभाजित करें तो आएगा 6, 3 से काटें तो आएगा 4 और 4 से काटें तो आएगा 4 तिया 12, 2 छंग 12, 3 चौके 12 और 4 तिया 12। बच्चों आ गया A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B अनुपात C आएगा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि यह तरीके बच्चों आपको पसंद आए होंगे। और अगर पसंद आए हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो कल से अनुपात विधिवत शुरू करेंगे और पहला भाग प्रस्तुत